घर की शोभा ही बच्चों से होती है ना। हम एक बार उत्तरकाशी में कथा ये दरी जोशाड़ा में हमारे नेगी परिवार राम कथा करवा रहा था। तो नेगी जी कह रहे थे, बोले ब्यास जी हम ठीक कह रहे हैं, घर की शोभा बच्चों से और बूढ़ों से होती है। वो घर ही नहीं है जिस घर में बूढ़े ना हो, बूढ़ों से घर की शोभा है। और एक बात उन्होंने कह दी और कह दी कि बच्चों से भी घर की शोभा है। छोटे छोटे बच्चे घर की शोभा बढ़ाते हैं और घर के बूढ़े भी घर की। बड़ी अच्छी बात कही। मैंने कहा मैं हर जगह बताऊंगा। बोलो जय श्री राम। तो सिलाद मुनि के मन में आ रहा है कि मेरा एक पुत्र होना चाहिए जो संसार में सबको आनंद दे। ये प्रश्न मन में आया और महात्मा सिलाद तपस्या करने के लिए चल पड़े। महाराज कठोर तपस्या कर दी जंगल में देवताओं। इस तपस्या से देवराज इंद्र प्रकट होकर के आए और कहते हैं कि आप वरदान मांगो, क्या चाहिए। तेन त्वं मुनि सार्दूला वरयस्य वरानिति। हे मुनि आप वरदान मांगो, क्या चाहिए आप। मुनि ने कहा, हे देवराज इंद्र, हे सुरेश्वर, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सुनिया जरा, मैंने बलियनु पुत्र द्यावा जिसकी कभी मृत्यु ना हो। और आप देना चाहते तो ऐसा पुत्र दो जिसका जन्म मां के गर्भ से ना हो। सतक्रतो सुरेशान संतुष्टो यदि मे प्रभो अयो निजं मृत्युहीनम पुत्रमिच्छामि सुव्रतम। हे महाराज आप यदि मुझसे पुत्र हैं, प्रसन्न हैं, तो अयो निजम जिसका जन्म बल योनि से ना हो। अयोनि जो हम सबका जन्म योनि से हुआ है साहब, लेकिन महात्मा बलान क्या ऐसा पुत्र चाहिए जिसका जो अयोनि जो। हम सब की मौत होनी है क्योंकि मृत्यु अटूट सत्य है। सब मरेंगे इस संसार में। अद्यवाप सतांते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम दुर्वा। अमर कोई नहीं है यहाँ। सबको जाना है, ये सबको पता है, सबको जाना है। ये नहीं पता कि डाणु का दी सबको जाना है, ये तो पता है। इसलिए कह रहे हैं ऐसा पुत्र चाहिए जिसकी कभी मौत ना हो। देवराज इंद्र ने कहा, हे महाराज मैं आपको ऐसा पुत्र नहीं दे सकता जो कभी मरेगा ही नहीं। मैं तो क्या भगवान विष्णु भी नहीं दे सकते। अहम च विष्णुर भगवान द्रोहिणश्च महामते अयो निजं मृत्युहीनं पुत्र दातुं न शक्नुमा। मैं तो क्या अहम चा विष्णु भगवान, भगवान विष्णु भी नहीं दे सकते। तो क्या करना पड़ेगा, कौन देगा मुझे। बोले अयोनिज पुत्र तो तुम्हें सदाशिव ही दे सकते हैं। हे शिलाद मुनि तुम महादेव की उपासना करो। पुनः शिलाद मुनि भगवान शंकर की कठोर उपासना करने लगे। और महाराज इतनी उपासना करी कि केवल उनकी हड्डियां रह गई। आपको पता है सतयुग में लोग हड्डियों पर भी जीवित रहते थे। हड्डियों पर। त्रेता युग और द्वापर युग आया, शरीर पर जब तक शरीर दिख रहा है तब तक जीवित है। और जैसे ये कलयुग आया, कलयुग में हमारे प्राण केवल अन्न में, अन्न मात्र का जीवन। अगर तुम भोजन नहीं करोगे तो भाई जा सकते हो संसार। इसलिए हमारा प्राण बल केवल अन्न पर छो, अन्न मात्र का जीवन, अन्न पर छो प्राण। केवल हड्डियां दिख रही है महात्मा।
दिव्यं वर्ष सहस्त्रम तो गतम क्षणमिवाभूतम्। अद्भुत तपस्या हो रही है। आश्चर्य की बात यह है, निर्ममासुरुद्रत्वै बिलेऽस्मिन्नवस्थिता अस्ति शेषो भवत्पश्चात् शिलादो मुनिसत्तमा। केवल शिलाद मुनि की अस्थियां दिख रही है, बाद बाकी शरीर तपस्या में लग गया। बोलो जय श्री राम। कठोर तपस्या कर रहे हैं महादेव। उसी समय भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर कहते हैं, हे मुनि हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए। शिलाद मुनि ने कहा, है महाराज अगर आप देना चाहते हो तो मुझे पुत्र दो। महिषा यदि तुष्टोसि यदि वा वरदस्य मे इच्छामि वत्समं पुत्रं मृत्युहीन मयो निजम। हे महेश, हे भगवान शंकर, यदि बल आप नए से प्रसन्न छो तो आप मुझे पुत्र दे दो। कैसा पुत्र? जिसकी कभी मृत्यु ना हो और जिसका जन्म मां के गर्भ से भी ना हो। भगवान शंकर बोलते हैं, ऐसा पुत्र तो देना असंभव है। हे वेद व्यास जी के लिए भी कहा था और शिलाद मुनि के लिए भी कह रहे हैं, हे शिलाद मुनि ऐसा पुत्र देना असंभव है, कहां से दूंगा? पर तुमने तपस्या बहुत की है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा। कहा मैं ही तुम्हारा पुत्र बनूंगा और कालांतर में मैं नंदी नाम से प्रसन्न हो जाओ, प्रसिद्ध हो जाओ। तब पुत्रो भविष्यामि नंदी नामना त्वयो निजा पिता भविष्यामि मम पितृर्वै जगतः मुनि। हे मुनि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा और मेरा नाम नंदी होगा और मैं नंदी नाम से प्रसन्न होगा, प्रसिद्ध होगा। बोलो जय श्री राम। इतना कहकर के भगवान शिव वहां से अंतर्धान हो गए। महाराज समय बीता, शिलाद मुनि घर आया और एक दिन महात्मा शिलाद यज्ञ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? यज्ञ यज्ञ कर रहे थे। तो यज्ञ कई दिनों से चल रहा था। एक दिन यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ को करते करते क्या देखा कि एक यज्ञ के भीतर से हवन कुंड से एक पुत्र का प्रादुर्भाव हो गया। उस पुत्र को देख करके शिलाद मुनि के मन में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ। इसलिए उन्होंने उस पुत्र का नाम नंदी रख दिया। बोलो नंदी भगवान की जय। क्योंकि पुत्र को देख करके उनके मन में आनंद पैदा हुआ, इसलिए उन्होंने उसका नाम नंदी रख दिया। नंदी कर जो सबको आनंदित करे, उसका नाम नंदी है। जो सबको आनंद दे वो नंदी है। बोलो नंदीश्वर भगवान। बड़ा होने लगे, समय बीता। अपने पुत्र को उन्होंने वेद अध्ययन कराया। महाराज वेदाध्ययन यामास सांगोपांगान शेषता। वेद अध्ययन करवाया, सांगोपांग वेद की शिक्षा, यज्ञोपवीत करवाया।
ब्राह्मण के पुत्र का यज्ञोपवीत 5 वर्ष की अवस्था में हो जाना